हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील बिल्डिंग्स की बात करेंगे। तो बिल्डिंग में जो हम स्टील्स बार्स यूज करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे। तो एडवांटेज ऑफ स्टील्स बिल्डिंग्स हमारा क्या है। स्टील इज रिलेटिवली चीप व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर स्ट्रक्चर मटेरियल्स। यानी जो हमारा स्टील है उसको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं और एक चीप मटेरियल यानी कंपेयर्ड विथ अदर स्ट्रक्चर मटेरियल के बेसिस पे इसका यूज करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट हमारा है स्टील स्ट्रक्चर्स आर लार्जली फायर रेजिस्टेंस। यानी स्टील स्ट्रक्चर जो होता है हमारा लार्जली तरीके से यानी काफ़ी फायर रेजिस्टेंस होता है। यानी इसको फायर इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एंड व्हेन वेरिड रसिक डिजाइन वुड इज कंबस्टिव मटेरियल एंड लोअर फायर रेजिस्टेंस व्हेन डिटरमाइंड विथ आरसीसी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो इसका यूज हम आरसीसी यानी आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ भी यूज कर सकते हैं। यानी आरसीसी का मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील स्ट्रक्चर इज डेवलपमेंट इज द स्टील कैपेबिलिटी टू गेज लेजर डिस्टेंस विथ स्टील सेलिंग ज्वाइंट्स। यानी इसका यूज हम स्टील्स का यूज हम एक दूसरे से ज्वाइंट्स करके हम एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं यानी डेवलपमेंट कर सकते हैं। दी एनेबल इंजीनियर्स ग्रो दियर चॉइसेस अलाउइंग देम टू मेक न्यू हग्स स्पेस एक्सेल्टिंग स्टील पर्टिकुलर्स दैट वे आर नॉट एक्सेसिबल विथ डिफरेंट मटेरियल्स। यानी इसका कहने का मतलब बहुत सारे जो इंजीनियर हैं हमारे वो स्टील्स का यूज करते हैं और इसका यूज करके डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा इसी की बात की जा रही है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, स्टील में बी मेड एंड डिलीवर्ड इन कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। यानी इसका कहने का मतलब जो हमारा स्टील है इसको डिलीवर करने के लिए हमारा जो कॉस्ट लगती है वो इफेक्टिव यानी काफ़ी कॉस्ट लगता है और इसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, टाइमली मैनर। स्टील स्ट्रक्चर कैन बी हैंडेड ऑफ पॉइंट एट अ सॉफ्ट फ्लोर एंड आफ्टर दैट greater hard the spares time and increase the effectiveness of the journal development process। यानी इसका जो जर्नल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक। और इसको हमें डिलीवर्ड कराने के लिए इसकी जो कॉस्ट होती है इफेक्टिव होती है। स्टील आपको जाहिर सी बात मालूम है, आपको पता ही होगा कि स्टील जो हमारा काफ़ी महंगा होता है मार्केट में। और ये हम इसको शॉप से अपने साइट तक लाने में जो हमारी इसकी इफेक्टिव यानी ये हैवी लोडेड होता है तो थोड़ा इसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। एंड फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो हम पांचवा पॉइंट हमारा क्या करें, स्टील स्ट्रक्चर कैन रिपेल आउटसाइड वेट्स। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक स्लोअर दैन साइक्लोन एज अ वेल फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर कैन लास्ट मोर देन 30 टाइम्स व्हेन ए लॉक्ड लेटर वेल। यानी ये जो हमारा है स्टील का जो वेट है वो आउटसाइड वेटेड होता है। इसका एग्जांपल की बात करें तो अर्थक्वेक और स्नोअर्स एज साइक्लोन्स को रोकने का काम करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, इनफ्लेक्सिबिलिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर विच मीन्स दैट इज टेंड्स टू बी planned according to design conditions. This plots a steel structure to repel heavy winds and earthquake, especially in the Iceland or altitudinal halls। यानी इसके कहने का मतलब है कि हमारे स्टील स्ट्रक्चर जो होता है हमारा अर्थक्वेक और विंड स्पीड को यानी जो हमारा है विंड्स को, अर्थक्वेक को, हैवी विंड्स को, इस सभी को झेल सकता है। ये इसके एडवांटेज है। Because of a simple to make proportions to steel structure is hassle free, install and assemble them on point to there no need to estimate and cut off the corridor hold। यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बोल रहा है इसको हम सिंपली यानी आसानी से इसका हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसको आसानी से खड़ा कर सकते हैं, ठीक, और एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का हमारा एडवांटेज है स्टील का।
Some of the common advantage of using steel structure are design strength and continuity, light in weight, easy in installation and speed in construction। ये जो आप दिया हुआ है ये सभी क्या है, हमारे कुछ एडवांटेज हैं यूजिंग स्टील के। यानी जैसे बात करें तो इसकी जो वेट होती है वो लाइट वेट होती है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान होता है, और इस कंस्ट्रक्शन जो इसकी जल्दी होती है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो उसका जल्दी होता है, तो इसके सम जो तरीके का सम इसका कुछ ये एडवांटेज है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज ऑफ स्टील बिल्डिंग्स, तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है, बकलिंग इज एन इशूज विथ स्टील स्ट्रक्चर एज द लेंथ ऑफ स्टील मेंबर बिल्ड्स द चांसेस ऑफ बकलिंग आल्सो इंक्रीजिंग। यानी अगर स्टील्स की जो लेंथ हमारी वो ज़्यादा होगी और बीच में कोई सपोर्ट नहीं होगा तो इसमें बकलिंग की चांसेस आती हैं। स्टील इज अवेलेबल ओनली एट द स्टील शॉप्स वेयर इट्स प्रोड्यूस्ड एंड शुड बी transported for long distance to the construction point, not all like concrete or different material that might be accessible right at the point of development। यानी इसका कहने का मतलब अगर हमारा बहुत दूर शॉप, इसकी शॉप जो है दूर है और साइट की शॉप और साइट की डिस्टेंस हमारी काफ़ी दूर है, तो इसको ट्रांसपोर्टेड करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंक्रीट मटेरियल की बात करें तो कंक्रीट को हम अपने साइट पे ही मिक्स करके यूज कर सकते हैं, बल्कि लेकिन और हमें स्टील को क्या होगा, शॉप से लेकर अपने साइट तक लाना होगा, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस माना जाता है। तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है। ड्यू टू रस्ट इन स्टील एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल्स आर नीडेड, यानी इसका मतलब जो मैंने कह रहा है कि इसमें जो हमारा रस्ट का मतलब तरीके से आप समझिए करोजन, जिसे हम बोलते हैं जो हमारा स्टील देखेंगे ऊपर पर एक लेयर जम जाती है, ठीक, स्टील के ऊपर, तो वो हमारे तरीका इरोजन होता है, जो धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये क्या होता है, इरोजेट होते लगता है। तो इसका भी एक तरीका की ये भी डिसएडवांटेज है स्टील का। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, नीडेड थ्रो स्टील इन अ फ्लेक्सिबल मटेरियल, यानी स्टील जो हमारा क्या है वो इसे फ्लेक्सिबल मटेरियल की नीड नहीं होती इसमें। इट्स चैलेंजिंग टू मेक फील्ड corrections it one or further factor do not fit neatly as a large portions of the metal structure perform cleave to strict quality assures procedure generates all pieces of system fit directly, but factored it is not possible, one cannot form it or cut it in the ideal shape on point once it's fabricated। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कर, स्टील कैन बी फास्टर इन एनी पाथ यू नीडेड, इट मस्ट बी एम्प्लॉयड इन अ स्ट्रक्चर इन विच एरियाज ओनली लाइव। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि स्टील का यूज़ हम करते हैं तो इसमें जो हमारा एरिया होता है वो ज़्यादा मिलता है नहीं, और ये कुछ कम कवर एरिया करता है। तो ये भी एक तरीके का इसका डिसएडवांटेज है, जो कि यानी पाथ की बात करें तो थोड़ा हमारे लिए तरीके समझिए रिस्की माना जाता है, तो इसलिए भी इसका एक डिसएडवांटेज है। स्टील इज अ गुड कैप्टन ऑफ हीट टचेस ऑफ अक्रमेंटेस इन कॉन्टेक्ट इन फ्रेंडली ऑकर्स, यानी इसका कहने का मतलब जो यानी स्टील हमारा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है, तो इसलिए भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये हमारे कुछ हो गए डिसएडवांटेज और इसके थे हमारे एडवांटेज। तो ये पॉइंट आपके लिए एक लास्ट में है, यानी ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स आर एक्सप्लेन टू नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील सुटेबल टू यूज द स्टील्स इन अ बेटर मैनर फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।